जब इसी मंच पर शाहजहांपुर के विभिन्न मंचों पर उनकी पंक्तियां याद होंगी कि कृष्ण के पांव में पड़े छाले, राधिका धूप में चली होगी। ये वो दौर था शिवम अमर का। रामेंद्र मोहन त्रिपाठी एक दौर आया जब उनकी कविता थी कि कमर बंद है पुख्ता यहाँ दलालों के। क्या वो रचना थी कि लोग रात रात भर झूमे हैं उन रचनाओं पर, और सौभाग्य से आज दादा विद्रोही की स्मृति में ये जो आयोजन हो रहा है। एक और खास बात कि हमारे शहर के जितने रचनाकार हैं, एक एक के लीजिए, चाहे वो दीपक कंदर हों, चाहे सरोज मिश्रा हों, अभिषेक औदित्य हों, सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और वे सुनना चाहते हैं लोगों को। इस आयोजन के दो भाग हैं। एक भाग है कि दादा दामोदर स्वरूप विद्रोही की रचना के सामने ही बैठे हैं, उस किताब का विमोचन होगा और सुरेश खन्ना जी के कर कमलों से होगा। दूसरा भाग होनी है, मैं उन्हें संपन्न कराऊंगा, विमोचन का कार्यक्रम कराऊंगा, उसके बाद काव्य पाठ होगा शुरू। वरिष्ठ पत्रकार भाई ओमकार मनीषी जी, ये तो बहुत दिनों की मशरूकी हैं कि हमें अब भी लगता है कि कुछ देर के बाद वे आते होंगे, और उनके तेवर कि जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। जो मन में आया फिर बिना ये देखे कि कौन है क्या है, उस व्यक्ति ने कह डाला। अग्निधर्मा कवि के रूप में पूरे देश में चर्चित ये सारे हमारे कवि उनके साथ कहीं न कहीं मंच पर रहे होंगे। लेकिन एक शाम ऐसी भी शाहजहांपुर में हुई जब हम लोगों ने कहा कि दादा आज वीर रस की कोई कविता मत सुनाइएगा। 14 गीत विद्रोही जी ने उस दिन पढ़े शाम को, और ऐसे ऐसे गीत पढ़े कि हमने कहा ये तो आप कहाँ वीर रस के चक्कर में फंस गए। बहुत शानदार ऐसी रचनाएं जो हैं इस पुस्तक में संकलित की गई हैं। इसके बावजूद अभी जितनी छप गई हैं उतनी और रह गई, उनको भी संजोने का प्रयास किया जाएगा, वो भी किताबें छपेंगी उसकी। दादा विद्रोही जी, एक दो बार मंचों पर मैंने कहा कि शाहजहांपुर केवल जंग आज़ादी के लिए नहीं जाना जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और ठाकुर रोशन सिंह की शहीद त्रयी के कारण पूरे देश में नहीं जाना जाता है, बल्कि शाहजहांपुर की माटी साहित्य और कविताओं की दृष्टि से भी बहुत उर्वरा है, और ये शहर विकल विद्रोही और अग्निवेश के नाम से भी जाना जाता है। शैलेश जी सामने बैठे हैं। ये हम लोगों की आपस की बात है कि जब ये नहीं आते थे तो अग्निवेश कहता था कि वो रसघोला कहाँ रह गया। इनका एक नाम रखा था कि रसघोला। जब ये कुछ पढ़ते हैं तो उसमें रस बाकायदा घुलता है। उर्मिला जी बैठी हैं, पूरे देश में काव्य पाठ उर्मिला जी का हुआ है तो शाहजहांपुर की, लेकिन आज बस्ती से आई हैं, ये मुझे बताया गया है। हाँ, बस्ती से आई हैं, लेकिन शायद रामचंद्र शुक्ल ने एक जगह कहा था कि बस्ती को बस्ती कहूँ तो काको कहूँ उजाड़। ये कहा था उन्होंने। बस्ती में गया हूँ कई बार। एक मंच पर सुरेश खन्ना जी बैठे थे, मैं यहाँ संचालन कर रहा था, उर्मिला जी काव्य पाठ कर रही थी। नीचे से मोबाइल पर एक मैसेज आया श्रोताओं से। मैसेज में लिखा था कि दादा थोड़ा दूर हट के खड़े हो, ऐसा लग रहा है जैसे बहन कुमारी मायावती जी के ठीक पीछे सतीश मिश्रा खड़े हों। और पूरा हाल हंसी के फुहारों से गूंज गया। वो दौर भी मुझे याद है, लेकिन परमात्मा ने उनको जो स्वर दिया है, एक कोकिल कंठी कवित्री के रूप में, उर्मिला जी की प्रतीक्षा रहती थी मंचों को। इधर बहुत दिनों से मैंने उन्हें सुनने का सौभाग्य नहीं पाया है, वो भी आज पूरा होगा। ये सारे लोग
हमारे इंदु अजनबी जी बैठे हैं, हमारे बाद की पीढ़ी के रचनाकार हैं। मंचों पर संचालन की विधा का दायित्व इंदु जी अब संभाल रहे हैं। रामेंद्र त्रिपाठी जी हों चाहे शिवम अंबर जी हों, सबके प्रति यहाँ के साहित्यकारों में इतना अनुराग है, इतनी श्रद्धा है कि वे आज सब कृतकृत्य होने की स्थिति में हैं। सब पल्लव आनुवंशिक रूप से कवि, इनके पिताजी भी कवि थे और पल्लव भी मंचों पर बहुत धड़ल्ले से पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करने में कभी संकोच नहीं करते। हमारे सुधी श्रोताओं की पंक्ति में रतीश गर्ग और उषा गर्ग, ये भी एक जोड़ी है बैठी हुई, जो बहुत पुराने समय में पहले तेजी बहल भी हुआ करते थे इस टीम में। ये सारे लोग पूरी पूरी रात गुजारते थे यहाँ। मित्रों, मंच की औपचारिकताओं के लिए सर्वप्रथम मैं वाणीपान देवी सरस्वती, ज्ञान और विज्ञान की देवी, उनके चित्र पर माल्यार्पण, दादा विद्रोही के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के लिए माननीय खन्ना जी को, मंचस्थ कविगणों को और उनके परिजनों को बुला रहा हूं कि पहले सबसे ये काम शुरू कर दें। एक बार फिर आपसे जोरदार तालियों का निवेदन। डॉक्टर प्रशांत अग्निहोत्री, कृपया मंच पर आइए। बहुत मेहनत की है प्रशांत ने विद्रोही जी के तमाम साहित्य को पुस्तक के आकार में समेटने के लिए। सुधी अध्येता के रूप में शाहजहांपुर के लोग बहुत सम्मान देते हैं डॉक्टर प्रशांत को। अच्छे रचनाकार भी हैं और हिंदी भाषा पर, बल्कि यूँ कहिए कि हिंदी की जो प्रांजल भाषा है उस पर उनका अधिकार भी है। बहुत लंबे समय तक अमर उजाला से जुड़े रहे अजय अवस्थी अनुरागी, इन महफिलों में हम सबके जीवंत साक्षी के रूप में चिन्हित थे। विवेक मिश्र जी, ये सारे लोग सदन में उपस्थित हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इसके बाद स्वागत सम्मान की श्रृंखला में अब देखिए जल्दी से उसका बढ़िया का ट्रांसफर करा दीजिए तो हम यही आपसे तालियां आपसे निवेदित हैं। सुरेश खन्ना की मेहरबानी से नगर पालिका प्रांगण में लग ही गई 3 कवियों की और कवि के रहा उसका नाम
पूरा पढ़ डाला ना। अच्छा हाँ तुम्हारा आलेख बहुत बहुत अच्छा। तुम्हारे वहाँ कमरे में बैठ लगा दे स्वभाव देते हो तब हाँ जी उसके बाद पल्लव उनको बुला लो भैया को ठीक है प्रतीक चिन्ह अंगवस्त्रम पल्लव भैया अब लो इकट्ठे लो कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद पल्लव भैया सुनकर आप चौंक जाएंगे। गर्ग जी को बुला रहा हूँ कि वे भी कृपया मंच पर आ जाएं। ये विद्रोही जी के परिवार के सदस्य हैं। दादा दादा योगेश गर्ग जी। नहीं मैं अकेला जी हाँ जी हाँ ठीक है दादा ये दादा आप भी आओ दादा आप भी आओ नहीं वाला है योगेश गर्ग जी शिव अमर का सम्मान करेंगे। श्रीमती अर्चना का। अच्छा अच्छा दादा 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 ये प्रतीक स्वरूप दादा विद्रोही जी का एक चित्र बहुत शानदार। विवेक जी आप भी बहुत अच्छा चित्र बनवाया आप सर थैंक यू आपने और इसके बाद पढ़ाई है। श्रीमती नम्रता योगेश को मंच पर बुला रहा हूँ। चलो हम लगा ये मेरी स्टूडेंट मैं उनकी स्टूडेंट। श्रीमती नम्रता योगेश दीदी जिनका सम्मान करेंगी। दीदी एक मिनट ये पूरा शहर जिसने भी उनको देखा समझा और जाना है आज मंच पर। ममता बाली जी पहली बार शाहजहाँपुर आई हैं, इसलिए श्रीमती सुमन गुप्ता को बुला रहा हूँ कि वे आए और उनका सम्मान करेंगी। विवेक की धर्मपत्नी हैं और आप सबसे मेरा अनुरोध कि ममता को करने की कृपा करेंगे। डॉक्टर प्रशांत अग्निहोत्री आ जाइए यही। दीदी इधर देखना दीदी डॉक्टर प्रशांत अग्निहोत्री दीदी वो आता बोल अरे एक बहुत बहुत आभार कि एक युग को आपने किताब में समेट कर रख दिया। रहता है पूरे कार्यक्रम की सफलता की ये गारंटी होते हैं, इसीलिए सब लोग इनको बड़े मान सम्मान से यहाँ बुलाते हैं और मैं भी इनकी बहुत ज़्यादा आदर सम्मान सब करता हूँ। तो मैं अपनी तरफ से मिश्रा जी का सम्मान करना चाहूँगा। थोड़ा सा आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए। दादा
दादा कहानियाँ बचती रहनी चाहिए। यहाँ पर कवि सम्मेलनों में अग्रिम पंक्ति में बैठकर खन्ना जी ने सक्रिय रूप से सुधी श्रोताओं की भूमिका निभाई। कोई शेर, कभी कोई मुक्ता, कभी कोई कुछ आ ही जाता है। अग्निवेश के परम प्रिय मित्र, उनके सहपाठी सुरेश खन्ना ने इस शहर के रंग रूप को बदला है, इसमें कोई दो राय नहीं। आमूल चूल परिवर्तित करके दिखा दिया है। विकास पुरुष के नाम पर उनको आसपास के जनपदों के लोग बन रहा है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। वो फर्रुखाबाद से निकलने वाला था, लेकिन तकनीकी कमियों की वजह से बाई द वे उस जनपद शाहजहांपुर आ गया। फर्रुखाबाद के लोग शिवोम अंबर जहां से आए हैं, वहां एक बैनर टांगा गया और उस पर लिखा गया कि एक्सप्रेस वे तो ले गया खन्ना, फर्रुखाबाद में ये बैनर टंगा, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। और यहाँ के लोगों को कितना फायदा होगा ये मैं बता नहीं सकता हूँ। सुरेश खन्ना को बहुत कम शब्दों में समेटा जाना शायद संभव नहीं। बहुत बड़ा कहना। चुनावी वर्ष में बहुत सारी बातें होती हैं। चुनाव बहुत नाजुक मिजाजी का दौर है। उसके तमाम छोटी छोटी बातें सुरेश खन्ना के साथ ऐसा सम्मानित हुए। बहुत सारे लोग, जिनमें दादा विद्रोही जी का भी नाम, दादा विद्रोही का जो जनपद रत्न जिन्हें प्रदान किया गया, उस मंच का भी मैं साक्षी रहा हूं। अग्निवेश शुक्ल पहले बैच के जनपद रत्न थे, जिसमें पहली टीम आई थी 1997 में। अग्निवेश जी सम्मानित हुए थे, अरुण पाराशर जी सम्मानित हुए थे, और ऐसे बहुत। शिवम अंबर जी से बात हो रही थी तो हमने कहा आपको सब जानते हैं, और अब सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही गई है जब आपको देख लिया। इतना लंबे दौर में शिवम अंबर जी ने उनकी रचनाओं की श्रेणी में जरूर आया। बहुत शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग करने वाले शिवम अंबर देश के रेव भारत होती रहेंगी। एक बार उनके लिए भी तालियां। दादा रामेंद्र मोहन त्रिपाठी अद्भुत रचनाकार। तो उस रात मैं भी बैठा था। गुल्ला कसी गुलेल ये सब आया था उसमें। वो पूरी रचना लोगों ने कंठस्थ कर ली कि सबकी नजरें उनकी तो धोती ढीली है। ये बात भूमिका के बाद प्रमुख कार्यक्रम विमोचन का है। मैं डॉक्टर प्रशांत अग्निहोत्री से, विवेक विद्रोही से, ये दोनों लोग उस पुस्तक के संपादक हैं। मैं चाहूंगा कि विमोचन अरे पीछे आ जाओ भैया। और पीछे लाइट कहाँ है यार? कहते हैं कि जयंती ते शुक्रदिनों रस श्रद्धा कवीश्वर भाव 40 से लेकर और समकाल तक उनकी बहुत सारी लंबी रचना धर्मिता हमें प्राप्त होती है। विविध युगों का बोध उनकी कविता में हमें दिखाई देता है। उनके सृजन का आधार भले ही ये युग बोध हो, पर आप देखें इस लंबे जो स्पैन है टाइम का, इस टाइम के बीच भी उनकी कविता एक सर्वकालिक कविता है। आप देखेंगे कि उनकी कविताएं पुरानी नहीं पड़ी, चाहे वो 1962 में चीन के युद्ध के बाद लिखी गई कविता हो, चाहे वो आपातकाल के समय पर लिखी गई कविता हो। उनकी कविता का स्वर बहुआयामी स्वर है, और उनकी कविता का जो प्रमुख स्वर है वो राष्ट्र आराधन का स्वर है। उनकी कविता राष्ट्र की आराधना करती हमें हर समय प्रतीत होती है। उनके काव्य जीवन में शाश्वत मूल्यों, समकालीन परिवेश, प्रश्नों की जो है मुख्य धारा में रही है, वही भावुकता के रूप में उनकी कविता में हमें मिलते हैं। जब हम कभी बात करें 1943 में आई कि अवसर के कालखंड में लिखी गई उनकी कविताओं की, जो गुलाम भारत में लिखी गई और वो एक पुस्तक के रूप में छपी भी गुलाम भारत के रूप में, वहां से लेकर 21वीं सदी की हम बात करेंगे
तो एक लंबे कालखंड का पूरा इतिहास उनकी कविताओं में हम देख सकते हैं, जिसके कारण वे एक समर्थ जनकवि की भूमिका में हम सबके समक्ष आते हैं। जलते थे तब भी जल रहे, जलते ही रहेंगे। उनकी कीर्ति हमेशा इस काल के, चाहे वो दिल्ली की गद्दी सावधान हो, चाहे वो समय के दस्तावेज हो, चाहे मेरे श्रद्धेय हो, चाहे हार हमारी जीत तुम्हारी हो, चेहरे अक्षर से अंतिम अक्षर तक मैं पढ़ने गया, मैं रुक नहीं पाया। इतना अच्छी आत्मकथा उन्होंने लिखी, भले वो बहुत छोटी है लेकिन बहुत अच्छी आत्मकथा उनकी है। वो सब कुछ तो हम इस पुस्तक में हैं, आप जान सकें कि वे केवल ओज के कवि ही नहीं हैं। जहां एक और ओज की विदग्ध धारा उनके अंदर है, वहीं श्रृंगार हैं जो अप्रकाशित हैं। इसके अतिरिक्त जो चित्र उनके हम लोगों को प्राप्त हो सके, क्योंकि काल के प्रवाह में बहुत सारे चित्र बह गए, बहुत सारे चित्र हैं। आप सबको इस पुस्तक का स्नेह मिलेगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत जीवन पर्यंत भुलाए नहीं जा सकते। शाहजहांपुर के मंचों पर यहाँ की नवोदित पीढ़ी न जाने कितने और रचनाकार कर दिए। दादा विद्रोही जी बहुत तेज तर्रार मिजाज के तो थे, लेकिन जब प्यार करने पे आते थे तो नई पीढ़ी के लोगों को गले लगा के उनका प्यार करते थे, उनका मार्गदर्शन भी करते थे। और इतनी सारी पुस्तकें जो डॉक्टर प्रशांत अग्निहोत्री बता रहे थे, इसके बाद भी ढेर सारी रचनाएं हैं। एक गीत का उनका अंश है छोटा सा कि मैंने तो केवल मांगी थी एक हंसी उन्मुक्त तुम्हारी, मैंने तो केवल मांगी थी एक हंसी उन्मुक्त तुम्हारी, क्योंकि हर्ष से सदा रही है जीवन और बिखर गए सारी धरती पर फटी पुरानी अपनी झोली, और अब जीवन भर चुन चुन उन पर लिखना है मधुगान तुम्हारे, तो मेरी आंसू की दुनिया में रह न सके मेहमान हमारे। ये लंबा गीत विद्रोही जी ने गांधी पुस्तकालय में जब पढ़ा, वे तरन्नुम के कवि नहीं थे, वीर रस का कवि न होकर सार्वजनिक जीवन में वो कुछ भी कह देते थे। एक बार बिकल जी यहाँ बैठे हुए थे, भारी भरकम व्यक्तित्व बिकल जी का रहा। मैं उन्हें बुला रहा, कंटकों पर उम्र भर चलता रहा जो, और दूसरों को तो कर प्रकाशित स्वयं ही जलता रहा जो। कैसे बुलाऊं? है बड़ा व्यक्तित्व, जो हमने ये कहा कि है बड़ा व्यक्तित्व, दोनों हाथ हमने ऐसे कर दिए थे, एक चीज ले जाना भूल गया, हाथ यूं कर दिए कि है बड़ा व्यक्तित्व मेरी व्यवस्था में आप ही कुछ काम आए, और तुमुल करतल हर्ष ध्वनि के साथ। पहले जिनको विकास पुरुष कहते थे, मैं अब उन्हें आज से इतिहास पुरुष कह रहा हूँ, क्योंकि इस बार जब दिवाली मनी मैंने लाइव टेलीकास्ट देखा, नंबर 1 पर अयोध्या थी और नंबर 2 पर शाहजहांपुर। मतलब जिन लोगों ने देखी उठा सकते हैं, और यहीं के लोग भेजते थे, शाहजहांपुर के लोग भेजते थे वीडियो बना। तो मैं आज से उनको इतिहास पुरुष इसलिए कह रहा हूँ, लगातार विधायक रहे हैं, इसके बोर्ड लगाए हुए हैं और मंत्री भी है। क्या रहा है कि कम से कम अच्छे कर्म करते हुए हम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। क्या क्या सारी रचनाएं भेज दी थी और कहा कि अंकल जी आप भी इस काम को करेंगे। दुर्भाग्य से मेरी पत्नी का देहांत हो गया, 6 वर्ष पूर्व की बात है। मनस्थिति ऐसी रही जो भगवान न करे किसी के साथ हो, क्योंकि जवानी में पति का चला जाना और बुढ़ापे में पत्नी के चला जाना, दोनों सबसे बड़े दंड हुआ करते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताया, परंतु ठीक है, जो ईश्वर देता है तो कोई लेता भी है बदले में, ऐसी बात नहीं है। आपको अगर कुछ दिया है, कुछ लिया भी है आपसे। उनकी पुस्तक के प्रकाशन की बात जब आई, तो मेरी पुस्तक का जब लोकार्पण अटल जी ने किया था, तो विद्रोही जी यहाँ से गए थे और उन्होंने स्वतंत्र संदेश थे, उन्होंने रज्जू भैया का स्वागत किया था। रज्जू भैया ने सीधे तुरंत पूछा था उनके बाद, मैंने कहा कि आप पुस्तकें छपनी चाहिए, और फिर सारी पुस्तकें उनकी लगभग दिल्ली से ही प्रकाशित हुई, लगभग। आज आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि ध्यान देकर सुनेंगे सब लोग कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल
जिनका आवास मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। क्या बोल दूँ? चलिए, मैं संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी 4 भाषाओं में शुद्ध कविता मैं आपको सुना रहा हूँ। रात छाएगी मुल्क पर, छाएगी देश पर, मेरी तलाश होगी उजालों के वास्ते। ये बहुत अत्यंत लोकप्रिय मुक्तक है। पता है उसको कहा है। मंच पर उपस्थित हमारे अध्यक्ष श्री रामेंद्र मोहन त्रिपाठी जी, विद्रोही जी की धर्मपत्नी श्रीमती विद्रोही जी, श्री विवेक जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित कविगण और एक कुशल संचालक श्री सुरेश मिश्रा जी, हमारे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित कविगण, बहनों और भाइयों, काल का अगर बस चलता तो सभी स्मृतियां भी छीन लेता, लेकिन स्मृतियों के संबंध में काल का बस चलता नहीं। आदमी की उम्र से बड़ी उसकी ख्याति की उम्र होती है। आदमी चला जाता है, उसकी ख्याति रह जाती है। और जाने के बाद ही पता चलता है, उसकी कदर भी जाने के बाद ज्यादा होती है। जो लोग किसी न किसी रूप में अपने हस्ताक्षर छोड़ के जाते हैं। आदरणीय श्री विद्रोही जी के इस पुस्तक में जो श्री प्रशांत अग्नोत्री द्वारा संपादित की गई है, मेरी भी इतनी जानकारी नहीं थी, जबकि मैं काफी इसमें रुचि रखता था उस समय भी। उनकी इतनी बस रचनाएं प्रकाशित हुई। गुलाम शैशव, दिल्ली की गद्दी सावधान के बारे में तो बहुत चर्चा हुई है, और ये उन्होंने लाल किले पर कविता पढ़ी हुई थी एक बार। समय के दस्तावेज, मेरे श्रद्धेय, हाल हमारी जीत तुम्हारी, त्रिधारा और आत्मकथा, दीवार के साए में, इतनी रचनाएं माननीय विद्रोही जी की प्रकाशित हुई। और एक बहुत ख्याति प्राप्त कवि थे, ऑल इंडिया के मंचों पर उन्होंने शाहजहांपुर का नाम रोशन किया। आज हम उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और उनको याद भी करते हैं। एक वर्षों पुरानी ये मांग भी थी कि विद्रोही जी की प्रतिमा किसी कॉन्स्पिकुअस प्लेस पर स्थापित की जाए। सभी लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से वो कार्य पूर्ण हुआ, और वो एक नहीं 3 कवियों का एक त्रिमूर्ति कवि चौराहा बनाया गया। वो सब आप लोगों के समक्ष दर्शनीय है। सामने एक कार्यालय भी बना है सूचना विभाग का। अभी तक प्रेस क्लब नहीं था शाहजहांपुर में, और वो प्रेस क्लब काफी समय से उसके लिए जमीन भी आइडेंटिफाई कर दी गई थी। समय समय के ऊपर कई लोगों ने उसके ऊपर आश्वासन भी दिया था, लेकिन जब हमको मौका मिला तो वो कार्य पूर्ण करवाया गया। आज साहित्यिक चर्चा के लिए और विशेष रूप से सूचना, समाचार, साहित्यिक चर्चा, एक बहुत अच्छी बिल्डिंग उसके लिए तैयार की गई है, जो केवल इसी को समर्पित होगी। हालांकि उसका रखरखाव तो जिलाधिकारी के पास ही होगा, जिस प्रकार से गांधी हाल का रखरखाव होता है, लेकिन वो समय समय के ऊपर आपकी इच्छा अनुसार, आपकी आवश्यकता के अनुसार
आपको उपलब्ध रहेगा, ऐसा मन बनाया गया है। आदरणीय विद्रोही जी ने गीत, गजल और वीर रस की कविता, मुक्तक विभिन्न विधाओं में अपने काव्य का उन्होंने हम लोगों को दर्शन कराने की कोशिश की है। और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है साहित्यिक क्षेत्र में शाहजहांपुर की, उनके न रहने से। आज उनको 2008 में 2007 में उनको जनपद रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं जो उस कार्यक्रम के साक्षी भी बने थे। आज के इस अवसर पर चूंकि क्रांति जी ने कहा है कि अग्निवेश की कविताएं मेरी नहीं, मैं तो केवल एक ही बात को गुनगुनाता हूं कि कहाँ वो हंसना, कहाँ ठिठकना, कहाँ वो ठोकर पे अब जमाना, और मुझे शहर ने बना दिया है जरूर धोखा एक कारखाना। ये हमारे मन की बात है। अब कविता जो है अग्निवेश की है, आवाज मेरी है। रूठते अपनों के चेहरे, छूटते बचपन के यार, और किस कदर महंगी पड़ी है लाल बत्ती वाली कार। लेकिन अब लाल बत्ती नहीं रही, लाल बत्ती तो चली गई। कि रूठते अपनों के चेहरे, छूटते बचपन के यार, और किस कदर महंगी पड़ी है लाल बत्ती वाली कार। कि मेरे दरवाजे पे है कितने तकाजों का हुजूम, मेरे दरवाजे पे है कितने तकाजों का हुजूम, जाने किस किस की उम्मीदों का चढ़ा मुझ पर उधार। टूटते अपनों के चेहरे, छूटते बचपन के यार, और किस कदर महंगी पड़ी ये लाल बत्ती वाली कार। कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, मिल रहा जो एक साथ। सत्य क्या है, झूठ क्या है, मिल रहा जो एक साथ। गालियां भी, तालियां भी, ईंट पत्थर और हार। गालियां भी, तालियां भी, ईंट पत्थर और हार। रूठते अपनों के चेहरे, छूटते बचपन के यार, और किस कदर महंगी पड़ी है लाल बत्ती वाली कार। बहनों भाइयों, आप लोग सब कविता सुनने आए हैं, इसलिए हम देर तक आपका समय भी नहीं जाया करेंगे और आपके और कवियों को इसमें दीवार नहीं बने। हम तो चूंकि डॉक्टर सुरेश मिश्रा जी ने ये कह दिया था इसलिए मैं खड़ा हो गया, वैसे मैं बोलने के मूड में आया भी नहीं था आज। हम जब कभी भी मिलते हैं तो किसी न किसी रूप में शाहजहांपुर की समस्याओं से रूबरू होते हैं। कोशिश की गई है कि समस्याएं कम हो जाएं, लेकिन जितनी दवा देते हैं उतना दर्द बढ़ जाता है, इतनी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। फर्रुखाबाद 2008 में जब गंगा एक्सप्रेस वे का कॉन्सेप्ट आया था, तो उस वक्त वो गंगा के किनारे ही निकलने का उसका कॉन्सेप्ट था। ये गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में मैं कह रहा हूं। इस बार जब उसका फिर से अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि मेरठ से लेकर इसे शार्टेस्ट रूट से कैसे प्रयागराज पहुंचाया जा सकता है, और ये कोशिश की जानी चाहिए कि हमारी कार्यकाल में ही पूरी हो जाए। इस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ा गया। मेरा उसमें कोई बहुत एक्टिव रोल नहीं था, उसे हम के फर्रुखाबाद वालों को हम कटवा दें, लेकिन मैं इस बात को मैंने इसलिए यहाँ पर कोट करना चाहा कि मैंने अब इस बात को कह दिया है
कि एक लिंक एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद से उस रास्ते को जोड़ने वाला बना दिया जाए ताकि वो कमी पूरी हो जाए। 594 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर भी उपलब्धि है। विकास के लिए ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो, ये बहुत आवश्यक है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारा आवागमन सुचारू रूप से हो सके, इसलिए सड़क बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस निमित्त जो है ये हुआ है, और उन्होंने फर्रुखाबाद में जब गंगा यात्रा निकली थी तो उन्होंने 7-8 बैनर लगा रखे थे अपने वहाँ कि फर्रुखाबादी चूसे गन्ना एक्सप्रेस वे ले गए सुरेश खन्ना। ये मैंने सुनाया था डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ने जो है, उनके पास शब्द सामर्थ्य भी है, वाक्पटुता भी है, और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन भी कर लेते हैं। अगर आपके आंखें बंद करके भले ही आपको पैर में पहनने वाली चीज सुनाए और कहें गुलाब का फूल है, तो आप यही कहोगे कि हाँ गुलाब का फूल। ये उनकी कला है, ये उनकी कला है, शब्द सामर्थ्य है, और बढ़िया तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट कर लेते हैं। वो जिस चीज को देखा न हो उसका जीता जागता जीवन ऐसा लगेगा जैसे वही देख के आए हैं उसको। वो एक बहुत कुशल संचालक है, इसमें कोई दो राय नहीं। और 24 वर्ष तक मैं अपने ही कार्यक्रम में एक बार फंस गया था नोएडा में, मैं नहीं आ पाया। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लग गया मेरे विभाग का, और बाद में फिर हेलीकॉप्टर वालों ने कहा, मना कर दिया कि नहीं उतर पाएगा। और डॉक्टर साहब कभी उसमें अपसेंट नहीं हुए। 24 साल हुए, इस बार 25वां वर्ष होगा 25 दिसंबर को। ऐसे कम कार्यक्रम हुए जो इतनी जिद्द के साथ पूरे किए गए, और वो शाहजहांपुर का एक बहुत ग्रेसफुल और बहुत प्रतिभा का सम्मान करना हर युग में और हर उसमें जरूरी है, परिस्थिति है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ही उसका प्रारंभ किया गया था, और बहुत से लोगों ने उसमें सहयोग भी किया। अब मैं समझता हूँ कि 25वां वर्ष है इस बार। अब हमें ढूंढना पड़ता है कि उस स्तर का कौन व्यक्ति है जिसको सम्मानित किया जाए। ज़्यादातर लोग सम्मान पा चुके हैं, शाहजहांपुर के लोग, लेकिन है जी, अरे आप तो परमानेंट सम्मानित हैं, आप तो परमानेंट रत्न हैं, शाहजहांपुर के रत्न परमानेंट। महाराज, मैं एक बार फिर से दादा विद्रोही जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और उनके परिवार को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने काफी अपनी स्मृतियों को संजोने में अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर प्रशांत जी ने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है, और आज का कवि सम्मेलन उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी का एक हिस्सा है। फिर से एक बार सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। नंबर की खुद आ जाए, और आज के कवि सम्मेलन की बागडोर वे रस वर्षा कराएंगे इस मंच पर, और उनकी वाणी का रस बहुत दिन के बाद यहाँ के सुधी श्रोताओं को उपलब्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कवि सम्मेलन का आनंद लीजिए। वो हमारे सामने आए, बैठे, हमें अच्छा लगेगा। यहाँ विकास की रूपरेखा लिखी है, उनके आने से कोई भी कार्यक्रम श्री को प्राप्त होता है। वो आए, सारा का सारा सभागार उनका आभारी है। अगर वो दोबारा आते हैं तो जो अभी तक इस कार्यक्रम का बहुत कुशलता के साथ संचालन कर रहे थे। संस्कृत में कहा गया है, अमंत्रम अक्षरो नास्ति। ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र बनने की सामर्थ्य न हो। नास्ति मूलम अनौषधम। ऐसी कोई, उसी दुर्लभ काम को यहाँ पर आवाज दे रहे थे, उसी दुर्लभ काम को यहाँ पर अंजाम दे रहे थे। मैं
उनको सम्मान देते हुए इतना ही कह सकता हूँ। तो जो और उसके बाद आप तालियां बजाइएगा आदरणीय मिश्र जी के सम्मान में कि तू जो लफ्जों में मिश्री घोलता है तेरे मुख से विधाता बोलता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम के प्रारंभिक क्षणों को, जब कवि सम्मेलन की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसको पूरे मनोयोग के साथ संयोजित करना, संभालना कठिन काम था। उन्होंने उसे बड़ी सरलता के साथ पूरा किया। श्रद्धेय विद्रोही जी के विषय में एक आपके माध्यम से विद्रोही जी जी रहे हैं। आपकी कविताओं के माध्यम से उनकी रचना का प्रकाश, उनकी रचनाशीलता का प्रकाश आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं ये माना उनके जाने से हम सब उदास हैं, हम उनके दस्तखत हैं, हम उनकी सुवास हैं। ये सच है। हमसे दूर, बहुत दूर गए वो, लगता है विद्रोही जी यहीं आसपास, लगता है विद्रोही जी यहीं आसपास। आइए इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ करें। परंपरा और पवित्र परंपरा है कि कविता का पहला पारिजात पुष्प सरस्वती वंदना के रूप में मां के चरणों में समर्पित होता है। वर्षों इस कवि सम्मेलन के मंच पर मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि उर्मिला जी अगर मंच पर हैं तो हमेशा उनसे ही सरस्वती वंदना हुई है और उनके स्वर गए हैं, इंसान कच्चे रह गए हैं, बाजार संवर गए हैं, परिवार बिखर गए हैं। जहां हर घर के दरवाजे पर कार आकर खड़ी हो गई है और हर आंगन से संस्कार बाहर जा रहे हैं। ऐसे परिवेश में किसी भी सुचारू कवि सम्मेलन का संयोजन नगर की चेतना पर संस्कार की कलावा बांधने के समान है। उस कलावे बांधने की प्रक्रिया में जिन्होंने भाग लिया है, जो यहाँ बैठे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी उपस्थिति इस बात को रेखांकित करती है कि साहित्य की देव मंदिर देहरी पर जागते हुए दियों को अभिनंदन के अक्षत चढ़ाने वाले लोग अभी हैं ऐसे लोग जो हिंदी के प्रति समर्पित हैं। तो मैं आप सबको प्रणाम करते हुए आप सबकी तरफ से माँ वाणी की वंदना के लिए श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव को, जिन्होंने न जाने कितने काव्य मंचों पर शाहजहांपुर की धरती की गंध लेकर यात्रा की है और यहाँ की साहित्य साधना की श्रेष्ठता को रेखांकित किया है। आए जोरदार तालियों के साथ उर्मिला जी का स्वागत करें। एवं मंचासीन आदरणीय खन्ना जी तो चले गए हैं, लेकिन मैं अनुपस्थित खन्ना जी को भी नमन करते हुए और मंचासीन अपने सभी अगर हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। उनके समक्ष काव्य पाठ करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक कवियों के, कविताओं के ऐसे कद्रदान व्यक्ति हैं जैसे कि बहुत कम लोगों को मिलते हैं। तो मैं आ जाऊँ उस मुख्य अपने विषय। आदरणीय विद्रोही बहन जी जो मंच पर उपस्थित है, मेरी गुरु रही। मैं इस परिवार के प्रति कितनी अपने आप में मैं कितना अपनत्व, कितना प्रेम महसूस करती हूँ, उसे मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। लेकिन आज मुझे विद्रोही जी की बहुत सारी वो घटनाएं, बातें सब याद आती रहती हैं, लेकिन असमर्थ है कि हम केवल, मैं तो उनके लिए आगे बहुत ही छोटी सी, बहुत ही अदना सी एक ऐसी शख्सियत हूँ कि मैं कुछ कहने में भी अपने आप को सक्षम नहीं मानती। मैं उनके विषय में कुछ कहना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बस इतना ही कह सकती हूँ कि बहुत बड़े विद्वान, बहुत ही महान व्यक्तित्व था जिसको शब्दों में समेटना असमर्थ है। कोई भी व्यक्ति उसके लिए असमर्थ है। मैं उनको नमन करते हैं, कोशिश करूँगी कि उस सुअवसर पर मैं उपस्थित रहूं और उनको अभी से बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से। मैं माँ वाणी की वंदना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मंच का आदेश उठ कर हम एक माल तुझे पहनाते हैं, ए माँ तू तेरे मस्तक पर हम भावों का तिलक लगाते हैं, शब्दों के सुमन गूंथ कर हम एक माल
ध्यान दीजिएगा कि मन है मेरा रोली कर जोड़ खड़ी है यूं कविता, इस तरह से काव्यांजलियों से हम तोरण द्वार सजाते हैं। ए मातु तेरे मस्तक पर हम भावों का तिलक लगाते हैं। दूसरे बंद पर ध्यान चाहूंगी, देखिएगा कि जिस ओर भी तेरे चरण पड़े सुमनों ने शिष्टाचार लिखा, खुशबू ने हवा के मस्तक पर स्वागत स्वागत 100 बार लिखा। जिस ओर भी तेरे, अगर अच्छा लगे जरा मेरी हौसला अफजाई खोल के करे, देखिएगा कि जिस ओर भी तेरे चरण पड़े सुमनों ने शिष्टाचार लिखा, खुशबू ने हवा के मस्तक पर स्वागत स्वागत 100 बार लिखा। नव चिंतन में डूबे हम सब, नव सृजन का बिगुल बजाते हैं। ए मातु तेरे मस्तक पर हम भावों का तिलक लगाते हैं। और ध्यान चाहूंगी, देखिएगा कि सूरज होने का भ्रम पाले जब जुगनू अंबर पे डोले, जब दिग्विजयी निज स्वार्थ हेतु भ्रष्टाचारी भाषा बोले। सूरज होने का भ्रम पाले जब जुगनू अंबर पे डोले, जब दिग्विजयी निज स्वार्थ हेतु भ्रष्टाचारी भाषा बोले, तब तेरी अनुकंपा से माँ लाखों अन्ना जग जाते हैं। हे मातु तेरे मस्तक पर हम भावों का तिलक लगाते हैं। और इस अंतिम मंत्र पर ध्यान चाहूंगी, आपका आशीर्वाद चाहूंगी कि जिस धरती पर हम जन्मे हैं उसकी मिट्टी है बलिदानी, जिसको पीकर हम तृप्त हुए उसमें है शहीदों का पानी। यह शीश कभी नहीं झुकता है, यह शीश कभी नहीं झुकता है, पर श्रद्धा हेतु झुकाते हैं। ए मातु तेरे मस्तक पर हम भावों का तिलक लगाते हैं। शब्दों के सुमन गूंथ कर हम एक माल तुझे पहनाते हैं। ए मातु तेरे मस्तक पर हम भावों का तिलक लगाते हैं। सबूत तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। सामने जो बैठा हुआ है वो इस बात की घोषणा कर रहा है कि वो आईने का सामना कर सकता है, उसे अपने ऊपर कोई शंका नहीं है। तो मैं ऐसे नेतृत्व के लिए, सच बात तो यह है कि मैं उनके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के आया था, क्योंकि मैं फर्रुखाबाद का और हमारे यहाँ सामान्य जनों में उनकी छवि एक खलनायक थी। लेकिन आज जब उन्होंने ये घोषणा की इस मंच से कि हमने फर्रुखाबाद का ध्यान रखा है, तकनीकी कारणों से, अन्य कारणों से उस मार्ग को बदला गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्रुखाबाद की उपेक्षा की हो। उसके लिए लिंक मार्ग बनाने की जो बात उन्होंने कही,
मैं पूरे फर्रुखाबाद की तरफ से उनको हार्दिक साधुवाद देता हूं। मानस की पंक्ति मुझे ध्यान में आती है, सांसद कर, ये तो श्रेष्ठ लोगों का स्वभाव ही होता है कि अगर उनसे किसी को कोई कष्ट हो जाता है तो वो इतनी कृपा कर देते हैं कि वो कष्ट की बात भूल जाता है। और जिस विनम्रता का उन्होंने परिचय दिया, श्रद्धेय विद्रोही जी के प्रति जो भावना व्यक्त की, लगे तो कैसे लगे उसके कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है। मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। एक परिभाषा और सुन लीजिए, संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है शब्द के पास हाथ जोड़ करके बैठना चाहिए तो वो अपनी बड़ी बड़ी भंगिमाएं खोलता है। जैसे नर शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, अगर हम संस्कृत में व्याख्या करें तो नवतासु रमते इति नरा, जो नव्यता में नई नई चीजों में रमण करे, उनका आनंद ले, वो नर है। और सुर सुकृत्येषु रमते इति सुरा, जो श्रेष्ठ कार्यों में रमण करे, श्रेष्ठ कार्यों को पसंद करे, जनपद रत्न जैसे का एक संकल्प को 25 वर्षों से लगातार चरितार्थ करे, वो सुर है। और उसका जो ईश है उसका नाम सुरेश होता है। उसमें तो धार को अपने आप अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता आ ही जाएगी, उसमें कोई क्या कर सकता है। प्रकृति ने उन्हें वो सामर्थ्य दी है। ईश्वर करे आपको ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त होता रहे और आपको ऐसे व्यक्तित्व की उपस्थिति शक्ति देती है। आइए कवि सम्मेलन में आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि जिनको नाच गाने का बहाना तक नहीं मिलता, वो बच्चे जो बारातों में, वो बच्चे रोशनी का बोझ ढोते जो बारातों में, उन्हीं बच्चों को बारातों में खाना तक नहीं मिलता, उन्हीं बच्चों को बारातों में खाना तक नहीं मिलता। ये जो परिस्थिति हमने बना दी है अपने देश में, कुछ स्थितियों, कुछ स्थानों पर, उसको आंखों में लगते हुए कोई कवि जो क्रांति धर्मी चेतना का नहीं कह रहा हूं, दोनों शब्द बहुत पास पास के हैं लेकिन बहुत अंतर है। क्रांति धर्मी चेतना का कवि हमारे विद्रोही जी हैं, लेकिन एक क्रांत कवि है। क्रांत का मतलब होता है जो बहुत आगे के समय को देख सके, उसे क्रांत कहते हैं। कवि सच्चे अर्थों में क्रांत होता है और उसमें क्रांति करने की सामर्थ्य होती है। तो आइए वीर रस के एक रचनाकार को सुने। आग इतनी है कि सागर उबाल कर रख दे, बात आ जाए तो पर्वत उछाल कर रख दे। आग इतनी है कि सागर उबाल कर रख दे, बात आ जाए तो पर्वत उछाल कर रख दे। ऐ मेरे देश, तेरे जख्मों की सौगंध हमें, तू जो कह दे तो कलेजा निकाल कर, तू जो कह दे तो कलेजा निकाल कर रख दे। आइए कविता की धारा में स्नान करते हैं। सबसे पहले ओजस्विता की वाग्मिता को अपने साथ लेकर के चलने वाले आदरणीय क्रांति जी की रचना के साथ इसका पद्मासना श्वेत वर्णा विभाति यस्या कृपादैव शोभा वरं ददातु स्वरं ददातु। दूसरा कि मानस प्रणेता तुलसीव विश्वम वाञ्छामि दयितुं सत्काव्यरुचिरः नैदम् असम्भवो यदि तुम प्रसीदसि मातव सुभाषीष वरदान मह्यम्। वाह, कार्तिक परिभाषा देते आप कि सत्यम शिवम सुंदरम काव्यरुचिरम सृजनेन लोके कल्याणमस्तु। ईदृश सुमंगल कविभाव पुष्पै हे अम्ब विश्वस्य कल्याण कुरु कुरु, हे अम्ब विश्वस्य कल्याण कुरु कुरु। सरस्वती से मेरी आज ये गुजारिश है, मुझ पे आवाज और अल्फाज की नेमत बख्शे। वाह वाह। सरस्वती से मेरी आज ये गुजारिश है, मुझ पे आवाज और अल्फाज की नेमत बख्शे। मैं चाहता हूँ कि तुलसी की तरह हो जाऊं। वाह वाह। मैं चाहता हूँ कि तुलसी की तरह हो जाऊं, कोई मानस की किताब इस जहां को दे पाऊं, और मेरे लिए काम कोई बड़ी बात नहीं, तो मेहरबान अगर एक बार हो जाए। बहुत अच्छा, वाह। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, तो मेहरबान अगर एक बार हो जाए। और साहित्य की परिभाषा देखें कि जो खरी बात कहे,
जो खरी बात कहे जिसमें सबकी खैर रहे। वाह। जो खरी बात कहे, अपनी नहीं, जो खरी बात कहे जिसमें सबकी खैर रहे और बुलंदियों को जो सबकी खुदी को पहुंचाए, अदब वही है मेरी माँ। इसी अदब के लिए मेरी जिंदगी दुनिया में किसी काम आए, मेरी जिंदगी दुनिया में किसी काम आए, मेरी जिंदगी दुनिया में किसी काम आए। जिनका मैंने नाम लिया था, जिनका निवास ही कातिलों की बाजुओं से जोर आजमाया था, जिंदगी से जूझे थे वे, मौत से मजाक किया और कातिलों की बाजुओं से जोर आजमाया था। राम के प्रसाद थे, प्रसाद की ही भांति निज शीश काट काट मातृभूमि पे चढ़ाया था। राम के प्रसाद थे, प्रसाद की ही भांति निज शीश काट काट मातृभूमि पे चढ़ाया था। और देश दुर्दशा को देख घायल हुए वे, बिस्मिल का होता बच्चे आप जानते हैं, देश दुर्दशा को देख घायल हुए वे थे वे, इसीलिए बिस्मिल उपनाम उन्हें भाया था। और आदमी नहीं थे वे थे देवता जिन्होंने स्वयं दे के बलिदान देशभक्ति को जगाया था। आदमी नहीं थे देवता जिन्होंने स्वयं दे के बलिदान देशभक्ति को जगाया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है मेरी कहानी में कि मैं गोविंद बल्लभ पंत के साथ एक बार सड़क पर आंदोलन करने निकल गया, तो पुलिस की जो एक लाठी पड़ी तो मुझे नानी, वाह, तो मैं देख उसका उपयोग इसमें आएगा कि जान देना देश पे आसान कोई बात नहीं, आप इस बात को हवा में ना उड़ाइए। बहुत अच्छा। जान देना देश पे आसान कोई बात नहीं, आप इस बात को हवा में ना उड़ाइए। और सेखी कितनी भी ले बघार, किंतु एक बार एक उंगली भी तो कटा के दिखलाइए। क्या बात है। सेखी कितनी भी बघार, किंतु एक बार एक उंगली भी तो कटा के दिखलाइए। और एक लाठी खाते याद आ गई थी नानी जी ने, उनकी लिखी हुई कहानी पढ़ जाइए। और चार चार एक साथ दार पे जो झूले उन्हें, इन देश भूल जाए किंतु अपना भुलाइए, देश भूल जाए किंतु अपना भुलाइए। बहुत अच्छा गाना। हाँ हो गया भारी तलवार इतिहास में। वाह। एक क्रांतिकारी वीर योद्धा के समान मैं लड़ा था वे दुधारी तलवार इतिहास में। और दुख तो यही है मेरे भाग मेरा कुछ भी हुआ नहीं कहीं कोई प्रचार इतिहास में। एक वो अभिलाष थी कि देश के लिए मिटूं, सो करके दिखा दिया प्रहार इतिहास में। पर एक जन्म लेके भी ना हो सका मैं पूर्ण काम, जन्म अभी लूंगा बार बार इतिहास में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह। जन्म अभी लूंगा बार बार इतिहास में। उसका अंग्रेजी रूपांतर इसी छंद I did fight with the twin age of sword like the aliens came in the history. I did fight with the twin age of sword like the aliens came in the history. Oh, nevertheless, the critics did not take one note of my name in the history. I had a dire desire to die for sake of